हे एवरीवन, माय नेम इज अंकित। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंक्रोनाइज्ड मेथड। और जस्ट लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में सिंक्रोनाइजेशन को समझा था विद प्रैक्टिकल, यूजिंग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर अप्रोच विद प्रैक्टिकल, राइट। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स जंप इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ गाइस, यू कैन सी हियर, यहाँ पे सिंक मेथड नाम का एक बेसिक सा पैकेज क्रिएट किया है। इसके अंदर एक बेसिक सा डेमो क्लास क्रिएट की हुई है, जिसके अंदर एक मेन मेथड है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर क्लास विच इज टेस्ट। ओके, सो सबसे पहले गाइस, लेट्स से दिस क्लास विल बी हैविंग वन मेथड पब्लिक वॉइड, लेट्स से फंक्शन वन f1 कर देते हैं, राइट। ओके, तो इसके अंदर एक मेथड है विच इज सिंक्रोनाइज्ड, राइट। तो इस तरह से हमने जस्ट कपल ऑफ वीडियोस में ब्लॉक क्रिएट करके दिखाया हुआ है, तो वीडियोस देख सकते हो, रिकमेंडेड है गाइस। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन, राइट। क्रिटिकल सेक्शन मतलब एट अ टाइम वन थ्रेड कैन एंटर इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। अच्छा, कुछ लोगों ने अगर लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी जिसमें इस तरह से एग्जांपल बेसिक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अप्रोच के थ्रू समझाया था, तो मैं बेसिक एग्जांपल के थ्रू एक बार फिर से बताना चाहूँगा। व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन गाइस। सिंक्रोनाइजेशन जैसे गाइस, एज यूजुअल आप मॉर्निंग में उठते हो, तो आपकी फैमिली में बहुत सारे और भी अदर मेंबर्स होंगे, तो वो भी मॉर्निंग में उठते होंगे। तो गाइस, जैसे ही उठते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो? ऑब्वियसली आप वॉशरूम में जाओगे, राइट। तो एट अ टाइम वन पर्सन कैन एंटर इनसाइड द वॉशरूम, एंड उस पर्टिकुलर वॉशरूम को मैं बोल रहा हूँ शेयर्ड रिसोर्स, जिसको एक पर्सन एट अ टाइम यूज़ कर सकता है, और बाकी के जो रिमेनिंग आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो वेट करेंगे, एंड जैसे वो वॉशरूम आप फ्री करोगे देन अदर पर्सन उसको यूज़ कर पाएंगे। सो आई नो दिस इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल एंड रेडिकुलस एग्जाम्पल, बट समझने के एंड पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ओके फाइन। नाउ गाइस, ओके सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले वन मोर मेथड। अच्छा, सिंक्रोनाइज मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत ही बेसिक है गाइस। लेट्स से वॉइड f2 एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज माय मेथड, एंड यहाँ पे बस ओवर द मेथड जस्ट यूज व्हाट, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ये मेथड आपका क्रिएट हो गया, सिंक्रोनाइज्ड मेथड। बहुत ही सिंपल है, सिंटैक्स वाइज समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करना नहीं गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे सिनेरियो कवर कर दिए, राइट। तो ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड हो गया। अब डिफरेंस क्या है इनमें और इनमें, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो गाइस, सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे देखो, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ मेथड लेवल से और एंड हुआ मेथड के एंड पॉइंट तक, मतलब कि, और यहाँ पे देखो ये कर्ली ब्रेसेस का सिंक्रोनाइजेशन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड जो ब्लॉक सेपरेट क्रिएट हुआ उस मेथड के अंदर नेस्टिंग की गई है, ये पर्टिकुलर सेक्शन सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड हुआ विच इज क्रिटिकल सेक्शन। तो कहने का मतलब है, पहला जो बेनिफिट है, पहला जो पॉइंट है गाइस जो नोट डाउन कर सकते हो, वो ये है कि इंटायर मेथड, सिंक्रोनाइज मेथड जो है, इंटायर मेथड जो है आपका सिंक्रोनाइज होता है। लेकिन इन केस ऑफ दिस फर्स्ट वन, यहाँ पे वो पर्टिकुलर सेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो जिसको आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, यूजिंग सिंक्रोनाइज कीवर्ड विथ राउंड पैरेंथेसिस। तो आप पर्टिकुलर सेक्शन को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, लेकिन मेथड लेवल पे ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगर आपने मेथड लेवल पे सिंक्रोनाइज कर दिया तो पूरा इंटायर मेथड आपको सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली इसको कम यूज़ किया जाता है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं जहाँ पे यूजेस में आते हैं, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है रियल टाइम पे। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट गाइस, सेकेंड पॉइंट क्या है जो बेनिफिट है इसके केस में और इसके केस में नहीं बेनिफिट है, वही है कि इंटायर ब्लॉक जो है आपका सिंक्रोनाइज हो जाता है, जबकि इसका इंटायर ब्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होता है, पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन होता है। सो दैट यहाँ पे यू कैन राइट सम कोड हियर, जो कि नॉन सिंक्रोनाइज होंगे, ठीक है, जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर नहीं आते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ कोड आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा इंटायर हो जाएगा सिंक्रोनाइज। नाउ थर्ड वन इज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की जब भी बात आती है तो डेफिनेटली एक रिसोर्स की बात आती है विच इज शेयर्ड रिसोर्स। जैसे कि मैंने वॉशरूम का एग्जांपल दिया, वॉशरूम आपका शेयर्ड रिसोर्स है जिसको मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स यूज करेंगे। एट अ टाइम वन पर्सन कैन एंटर इनसाइड द वॉशरूम, राइट। ये नहीं कि मल्टीपल लोग जाएंगे, ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा, राइट। वो बात अलग है, एज यूजुअल हर रूम में घर में मोर देन वन वॉशरूम होता है, बट इमेजिन दैट वन वॉशरूम है, राइट। ओके, तो यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स के लेट्स से कि मैंने दिस यूज़ कर लिया, तो बेसिकली आपको यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स बताना पड़ता है इस पैरेंथेसिस में, विच इज़ व्हाट, मॉनिटर गाइस। ये आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है। आपको बताना पड़ता है कि भाई यहाँ पे ये सेक्शन जो है मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू एक्सेस होने वाले हैं, राइट। वो शेयर्ड रिसोर्स आपको यहाँ पे राउंड पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ दिस मेथड, what is your shared resource and where we can put my shared resource.
तो यहाँ पे कोई सिनेरियो ऐसा नहीं कि आप रख सकते हो फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से एक्चुअली आपका होता है व्हाट गाइस, ऑफ कोर्स सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस। अगर मैं अभी आप खुद ही पकड़ लोगे क्या चीज़ है। लेट्स से ये मेथड अगर आपसे मैं पूछूँ F2 ये कैसा मेथड है, ऑफ कोर्स स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक। आप कहोगे नॉन स्टैटिक, तो स्टैटिक मेथड कैसे मेथड होते हैं, क्लास मेंबर होते हैं ऑब्वियसली। और जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या होता है इंस्टेंस मेंबर होते हैं। तो इंस्टेंस मेंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग दिस कीवर्ड, ऑफ कोर्स दिस इज ऑब्जेक्ट, मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको दिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है आपका दिस आपका व्हाट एक शेयर्ड रिसोर्स होता है। सो यहाँ पे दिस, राइट, वेरी सिंपल। तो अभी क्या है गाइस, अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं यहाँ से, राइट, और इस पोर्शन को हटा दूं, तो इन दोनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम ही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिस पुट रखा है और ये बाय डिफॉल्ट दिस को यूज़ करता है, तो दोनों सेम तरह से वर्क करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस ये इज कि दिस आपको अवॉइड करना है, दिस यूजफुल नहीं है इन सम सिनेरियो कि ये ज़्यादातर देखोगे कि दिस कोई नहीं यूज़ करता, तो स्पेसिफिक आपको शेयर्ड रिसोर्स बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में कभी कभी ये रन नहीं करता। अगर पर्टिकुलर क्लास के लेवल पे सिंक्रोनाइज कर रहे हो और थ्रेड यूज़ हो रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन दिस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे मतलब आपका जो प्रोग्राम है, जैसे कि प्रीवियस वाला एग्जांपल कंज्यूमर प्रोड्यूसर अप्रोच में अगर आप दिस से रिप्लेस कर देते हो बाउल को, तो आपका जो एप्लीकेशन है सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। दिस का मतलब ये है करेंट टाइम में जो भी थ्रेड आएगा वो करेंट थ्रेड अपना एसोसिएट और शेयर्ड रिसोर्स हो जाएगा, मतलब उसके साथ एक मॉनिटर होगा, हर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसके साथ एक मॉनिटर होगा। ओके जस्ट मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Let's say we have a test class, let's say test equal to new test. Okay, let's say guys I'm going to create one thread t1, let's say new anonymous class के थ्रू क्रिएट कर देता हूँ, let's say thread and yeah इसके अंदर let's say one method रहेगा पब्लिक जिसको ओवरराइड करना यूजिंग anonymous run and yes okay। तो let's say guys yeah, तो यहाँ पे हम test डॉट F1 जो कि सिंक्रोनाइज वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से मैंने इनडायरेक्टली कॉल कर लिया, मतलब यहाँ पे एनोनिमस क्लास के थ्रू समझ लो मैंने थ्रेड क्लास क्रिएट की है, माई थ्रेड क्लास, इमेजिन दैट। तो ये मेथड इनडायरेक्टली इसको कॉल करेगा इसके अंदर, ये मेथड को F1 को, जो कि सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन। उसी तरह से लेट्स से मैं क्रिएट करता हूँ वन मोर थ्रेड, लेट्स से F2 एंड वन सेकेंड, सो लाइक दिस T2 T3 लाइक दिस। तो ये गाइस देख सकते हो यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो टेस्ट डॉट मैंने F1 किया, टेस्ट डॉट F1 किया, टेस्ट डॉट F1 किया। अब अगर मैं पूछूँ टेस्ट में कैसा रेफरेंस है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे टेस्ट मतलब कि एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ राइट हैंड पे जो यूजिंग न्यू कीवर्ड से, तो न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका रेफरेंस इसके अंदर यूज है। तो इसी रेफरेंस के से हमने यहाँ पे F1 को भी कॉल किया, F1 को अगेन कॉल किया, लेट्स से यहाँ पे F2 को कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर अगेन मैंने F1 को कॉल कर लिया। तो अब दिस का मतलब क्या है, दिस का मतलब जो ऑब्जेक्ट करेंट मतलब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो मतलब कि टेस्ट का जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसी ऑब्जेक्ट को ये T1 थ्रेड 1 और T2 T3 तीनों कॉल करने वाले, मतलब कि समझ रहे हो ना गाइस, कहने का मतलब ये है, जस्ट मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके T1 जो थ्रेड है, ओके ये क्या हो रहा है, जस्ट मिनट, जो गाइस आपका T1 है, ये जो थ्रेड है वो ऑफ कोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जो कि न्यू कीवर्ड टेस्ट का है, जो कि जो दिस है, दिस इंटरनली लिखा गया है, ये दिस। तो T1 T2 एंड T3 तीनों ही इसको कॉल कर रहे हैं, तीनों ही मतलब इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में सही से ये वर्क कर रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिस मतलब एक सिंगल हो गया, क्योंकि तीनों एक ही जो थ्रेड हैं, ये तीनों थ्रेड जो हैं, दिस मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी शेयर्ड रिसोर्स को तीनों लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिंक्रोनाइज्ड है, राइट तरीके से वर्क करेगा। लेकिन इमेजिन दैट, आई होप ये दिस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट वीक होगा तो समझ में भले ना आए, राइट। अगर मान लो गाइस यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया, लेट्स से कॉपी एंड पेस्ट
एंड लेट्स से मैंने test2 कर दिया, test2 राइट। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने test2 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस वाले को हटा देता हूँ अभी थ्रेड 3 को, इमेजिन दैट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो T1 मतलब कि T1 थ्रेड जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये test1 मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे test2 मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, मतलब कि यहाँ पे लिखने में तो सेम है लेकिन दोनों को मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं जो कि दोनों के रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग है। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा कि जो आपका T1 कॉल हो रहा है वो T1 जो दिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिस कुछ और नहीं है गाइस, वो आपका एक्चुअली क्या है, टेस्ट रेफरेंस वेरिएबल है, टेस्ट रेफरेंस वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे जो T2 है वो दिस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो test2 रेफरेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, test2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके केस में जो था गाइस वो टेस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब तीनों ही टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे तो शेयर्ड रिसोर्स के हिसाब से सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों के केस में सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गया। ये दिस दूसरा हो गया, test2 हो गया, जबकि ये दिस टेस्ट हो गया, राइट। तो इन दिस सिनेरियो ये क्या होगा कि नॉर्मल मेथड्स जैसे कॉल होते हैं वैसे ही कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं अप्लाई हो पाया, ये नॉर्मल मेथड्स की तरह कॉलिंग हो रही। तो इसलिए आपको सिंक्रोनाइज्ड करते वक्त क्रिटिकल सेक्शन में जो शेयर्ड रिसोर्स है वो सही यूज़ करना है, स्पेसिफिक यूज़ करना है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये अवॉइड करना है, राइट। ओके, नाउ गाइस अब अगर मैं बात करूँ, लेट्स से कि हमारे पास स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड को कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे। लेट्स से स्टैटिक वॉइड, लेट्स से यहाँ पे F3 मेथड ले लिया एंड या F3 मेथड। तो गाइस यहाँ पे F3 मेथड है, लेट्स से या सिंक्रोनाइज्ड और यहाँ पे क्या हम दिस यूज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं गाइस, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर दिस कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये दिस इंस्टेंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब करंट इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली। और स्टैटिक मेथड के अंदर ये अलाउ नहीं होगा दिस कीवर्ड, क्योंकि स्टैटिक मतलब क्या, स्टैटिक मतलब क्लास के मेंबर, नॉन स्टैटिक मतलब कि इंस्टेंस के मेंबर। इंस्टेंस के मेंबर मतलब कि इंस्टेंस मेथड हो सकते हैं, इंस्टेंस के फील्ड हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये मेथड है तो मतलब कि ये क्लास मेथड है, क्लास के लेवल पे मेथड होगा जिसको सारे इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ शेयर्ड मेथड, राइट। आई होप आपको स्टैटिक पता होगा क्या होता है, क्यों होता है। स्टैटिक मतलब क्लास मेंबर्स, नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टेंस मेंबर, राइट। तो स्टैटिक में जो भी चेंजेस होते हैं वो हर इंस्टेंस देख सकता है, लेकिन इंस्टेंस में जो भी चेंजेस होते हैं सिर्फ वो पर्टिकुलर इंस्टेंस अपनी चेंजेस को देख सकता है, दूसरा इंस्टेंस के पहले वाले के चेंजेस नहीं देख सकते, राइट। ओके, ये कभी और मैं बात करूंगा इसके बारे में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछना, तो ऊप्स वाली सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा ये सेक्शन को। ओके फाइन, नाउ गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, तो दिस तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे किस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्वियसली आपको टेस्ट डॉट क्लास यूज़ करना होगा, या क्योंकि क्लास के लेवल, और ये जो बेसिकली के एक जो क्लास के लेवल पे एक सिंगल मेमोरी में क्रिएट होता है इसका इंस्टेंस विच इज स्टैटिक लेवल, क्योंकि स्टैटिक जब भी होता है, स्टैटिक मतलब क्लास के लेवल का मेंबर होता है। तो ये किसी समवेयर इनसाइड द मेमोरी लोकेशन वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, राइट, इफ यू क्रिएट अ स्टैटिक राइट मेथड लाइक दिस। तो ये क्लास लोडर के टाइम पे थ्रू द JVM ये डिसाइड होता है, राइट। तो ये चीज़ क्या होगी, एक ही होता है तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि ये सिंगल होता है, सिंगल क्रिएट होता है क्लास के लेवल पे। तो मल्टीपल थ्रेड जब एक्सेस करेंगे तो ये सही तरीके से वर्क करेगा, बट ओनली 99%, 1% देयर इज चांस कि ये वर्क ना करे। वो कौन सा चांस होता है, जब मल्टीपल क्लास लोडर का सिनेरियो आएगा। इसके बारे में मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बहरहाल के लिए ये सही से वर्क करेगा। तो इस तरह से बेसिकली सिंटैक्स वाइज समझो गाइस। तो ये होता है स्टैटिक के केस में, और इसके जस्ट सिमिलर आपके सिंक्रोनाइज में क्या होगा गाइस, बहुत ही सिंपल है कि आपका जब सिंक्रोनाइज स्टैटिक मेथड को करोगे तो गाइस जस्ट मिनट इसी को हिट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दिस नहीं होता गाइस, इसको F4 कर देते हैं। तो गाइस ये दिस नहीं होता है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ऑफ कोर्स गाइस ये टेस्ट क्लास है तो क्लास के लेवल पे है, तो ऑब्वियसली आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट।
तो ये गैस स्टैटिक सिनेरियो में इस तरह से सिंटैक्स आप लिखते हो, और ये आप इस तरह से, तो दोनों ब्लॉक सेम ही वर्क करेंगे, ये भी वही काम करेगा, बस फर्क इतना है यहाँ पे यू कैन राइट सम कोड हेयर, जबकि मेथड के लेवल पे जब यूज़ करते हो तो नहीं यूज़ कर पाओगे। बस यही एक बेसिक सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल है सिंक्रोनाइजेशन। सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए यहाँ पे, सिर्फ सिंटैक्स वाइज आपको बताया कि सिंक्रोनाइज मेथड कैसे क्रिएट होता है और जो क्रिटिकल सेक्शन वाला जो सिंक्रोनाइज होता है उसमें और इस मेथड में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइस। तो मुझे लगता है इतना ही है गाइस, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू डेडलॉक हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना, इफ यू लाइक देन गो थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।